तो साथियों, मैंने पिछले साल एक 108 उपनिषद संग्रह की किताब मंगाई थी, जिसको मैंने अभी भी कंप्लीट किया। और सभी 108 उपनिषदों में बार-बार कहीं पर भी आत्मा के बारे में बात आई है, तो कहीं पर भी आत्माएँ शब्द नहीं है, आत्मा शब्द है। और उनके विशेषण के बारे में हमेशा एक स्पष्ट रूप में कहा गया है कि ये अद्वैत है, यानी दो नहीं है, एक है, शांत, अनंत, स्थाणु, अचल, अजन्मा, अमर, इन विशेषणों के साथ बताया गया है। कहीं पर भी आत्मा को ऐसे चलने फिरने वाली चीज़ या एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाने वाली चीज़ के रूप में नहीं बताया गया, जो हमारी आम धारणा है। ये बिल्कुल भी ग्रंथों से हमारे मैच नहीं करती है। इसी संदर्भ में मैंने चैट जीपीटी को बोला कि आप 20-30 आत्मा के बारे में जो प्रमुख विशेषण हैं हमारे ग्रंथों में, उनकी एक सूची दीजिए। तो ये देखिए चैट जीपीटी ने क्या बताया। हाय चैट जीपीटी, ये हमारे वेदों में, उपनिषदों में, भगवत गीता, अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता आदि ग्रंथों में आत्मा के बारे में क्या विशेषण दिए गए हैं? कौन से प्रमुख विशेषण हैं? 20 विशेषण और उनके अर्थ बताना। इन ग्रंथों में आत्मा को अमूमन अविनाशी, जो नष्ट नहीं होती, अजर, जो बूढ़ी नहीं होती, अमर, जो मरती नहीं, सत्य, जो सदा सत्य है, चेतन, जागरूक, सर्वव्यापी, जो हर जगह है, अचल, जो हिलती नहीं, अद्वितीय, जिसका कोई दूसरा नहीं, नित्य, जो हमेशा है, शुद्ध, जो पवित्र है, बुद्ध, ज्ञानी, अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं, निर्लेप, जो किसी चीज से लिप्त नहीं, स्वयं सिद्ध, जो स्वयं सिद्ध है, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, निर्विकार, जो बिना विकार है, सुख रूप, जो आनंद का स्वरूप है, साक्षी, जो सबका साक्षी है, और अपरिणामी, जो बदलता नहीं। ये विशेषण आत्मा की स्थायित्व, शाश्वतता और सार्वभौमिकता को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, ये खुद से आप टेस्ट कर सकते हैं। आपके पास भी चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, कोई भी सब्सक्रिप्शन हो या सिंपल गूगल सर्च, आप बस सर्च करें कि आत्मा के बारे में हिंदू धर्म के ग्रंथों में कौन से विशेषण हैं और ये विशेषण क्या हमारी आम धारणा से मैच करते हैं। ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। मैं कई बार चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको गारंटीड तौर पे बताता हूँ कि ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता। हमारे ग्रंथों में बार एक बार बताया गया है कि आत्मा बिल्कुल ही एक दिशा है, जहाँ पर जो एक शून्यता होती है, जो एक वो बेसिकली उसके बारे में कुछ आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो बस एक शून्यता, एक मौन है, जिससे कि सब सारा संसार कह सकते हैं कि निकला हुआ है। जब अहंकार पूरी तरह से मिट जाता है तो एक जो मौन बचता है, उस मौन के पवित्र अवस्था को या पवित्र दिशा को एक आत्मा के रूप में कहा गया है। वो बिल्कुल भी कोई वस्तु नहीं है, इसलिए उसको हमेशा से नकार के दृष्टि में कहा गया कि वो चल नहीं सकती, जा नहीं सकती, जन्म नहीं लेती, मरती नहीं। वो बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है जो हमने उसे बना दिया है। और इसलिए मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि जब ये बात है तो फिर ये हिंदू धर्म में बार ये सब चीज़ें क्यों आ गई कि आत्मा की शांति के लिए करो, या रेस्ट इन पीस, या प्रभु उनकी आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। ये बातें आई कहाँ से? तो उन्होंने एक बड़ा लॉजिकल सा आंसर इस एआई टूल ने दिया कि ये बातें शायद जो बच गए हैं उनकी शांति के लिए है, कि हम अपने उनको एक गिल्ट या एक विरह की महसूसती होती है कि हम कुछ कर नहीं सके, तो भैया तुम ये कर लो कि सामने वाले को कुछ मिल जाएगा, ताकि वो थोड़ा सा शांत महसूस करे। और इसी तरह से शायद ये हज़ारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री आज बन गई है। जिसको आनंद का स्वरूप कह रहे हो और शांत कह रहे हो, अद्वितीय कह रहे हो, अचल कह रहे हो, फिर उसकी शांति के लिए ये सब प्रार्थनाएं और मरे हुए व्यक्ति के शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए प्रेयर, रेस्ट इन पीस, ये सब का क्या मतलब है फिर? इनका अर्थ मूलतः सांत्वना और जीवित लोगों की मानसिक शांति से जुड़ा होता है। आत्मा को तो ग्रंथ शाश्वत और शांत मानते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए दुख को सहना कठिन होता है। ये प्रार्थनाएं मृतक के प्रति सम्मान और अपने मन को सांत्वना देने के लिए कही जाती है, ताकि जीवित लोग भीतर एक शांति महसूस करें।